एक रात जो कभी खत्म नहीं होती। भूतिया बंगला जहां दरवाजे खुलते हैं पर कभी बंद नहीं होते। चार दोस्त अमन, रिया, करण और मीनल छुट्टियां बिताने हिमाचल के एक दूर दराज गांव में पहुंचे। गांव छोटा था, एक नदी किनारे बसा हुआ, चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। जैसे ही वो गांव के चौराहे पर पहुंचे, वहां एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। करण ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, यहाँ कुछ डरावना वरावना हो तो बताइए, हम हॉरर के शौकीन हैं। बूढ़ा चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर सच में हिम्मत है तो उस पुराने बंगले तक चले जाओ। गांव के उत्तर में है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। अमन ने चाय लेते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहां? चाय वाले ने नीचे देखा और बोला, कई लोग गए, वापस कोई नहीं आया। वो बंगला लोगों को निगल जाता है। रास्ते में लौटते हुए करण बोला, भूतिया बंगला? वाह, आज रात वहीं रुकते हैं। तू मजाक कर रहा है ना? एक रात की बात है, और क्या मजा तब है जब डर ना हो। मीनल घबराई हुई बोली, हाँ, मैं तो नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। लेकिन बाकी तीनों ने उसे मना लिया। हम सब साथ होंगे, कुछ नहीं होगा, और अगर डर लगेगा तो वापस आ जाएंगे। वो चारों अपने बैग्स में टॉर्च, कैमरा, पावर बैंक और कुछ स्नैक्स डालकर शाम होते होते उस दिशा में निकल पड़े। जैसे जैसे वो बंगले के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सूरज अब पहाड़ी के पीछे छुप चुका था। पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया, 2 मंजिला, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ। गेट पर ताला नहीं था, लेकिन कोई भी उसे नहीं छूता। फिर अचानक बिना किसी के हाथ लगाए गेट खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। मीनल डर के मारे पीछे हट गई। कर्ण हंसते हुए बोला, लो, बंगला खुद बुला रहा है। रिया थोड़ी नर्वस लेकिन उत्साहित थी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। चारों अंदर घुसते हैं। बंगले के अंदर घुसते ही एक सड़ी लकड़ी की गंध, धूल और जाले उनका स्वागत करते हैं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, एक परिवार की तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुराना झूमर हिलने लगा बिना हवा के। अमन ने टॉर्च से इशारा किया, देखो ये तस्वीर, ये बच्चा कुछ कह रहा है। तभी रिया को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिलती है, धूल से ढकी। वो उसे खोलती है और पहला पन्ना खुलते ही कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। फिर अचानक ऊपर की एक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो जाती है। मीनल डरते हुए कहती है, हम वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमन थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, एक कमरा देखकर बैठते हैं, अगर कुछ अजीब हुआ तो तुरंत निकल जाएंगे। वो सभी डायरी साथ लेकर ऊपर के कमरे की ओर बढ़ते हैं। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा थोड़ी कम धूल भरा था। चारों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रिया ने डायरी फिर से खोलनी शुरू की। अंदर अजीब अजीब चित्र थे, एक औरत और एक बच्चा, फिर उनके चेहरों पर काले धब्बे। करण बोला, क्या फालतू बातें हैं यार, कोई डराने की चाल है ये। तभी कमरे की बत्ती, जो पहले कभी जल नहीं रही थी, एक पल के लिए जलती है और फिर फ्यूज हो जाती है। कमरा एक पल के लिए लाल चमक में डूब जाता है। मीनल की सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ,
मैंने कुछ देखा उस कोने में, कोई था वहाँ। अमन ने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, पर सामने दीवार पर लगा दर्पण धुंधला हो गया था। फिर अचानक दर्पण में एक साया दिखाई दिया। एक महिला, लंबे बाल, सफेद साड़ी, उसकी आंखें सीधी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन जब अमन मुड़ा, वहां कोई नहीं था। रिया फुसफुसाती है, ये वही औरत है जो डायरी में थी, यही है बंगले की आत्मा। बाहर हवा तेज हो जाती है, खिड़कियां कांपने लगती हैं। रात के गहराते ही करण अचानक चुप हो गया। वो एक कोने में बैठा डायरी के एक पेज को घूर रहा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ करण? करण ने धीमे से कहा, उसने मुझसे बात की। उसने कहा तुम सब नहीं समझोगे। करण की आवाज बदल क्यों गई है? करण अचानक जोर से चिल्लाता है, मत देखो उसकी तरफ, कोई भी मत देखो। तभी कमरे की खिड़की टूटकर गिरती है और एक ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। करण बेहोश हो जाता है। अमन और रिया करण को संभालते हैं। मीनल एक तरफ दीवार के पास एक खुफिया दरवाजा ढूंढती है। वो शायद पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाजा खोलते ही नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखती हैं और वहां से आती है वही धीमी बच्चे जैसी आवाज, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। अमन गंभीर स्वर में, हमें नीचे जाना होगा, ये सब यही नहीं रुकेगा। करण को सहारा देते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। हर सीढ़ी के साथ अंधेरा गहरा होता जाता है। टॉर्च की रोशनी भी अब कमजोर महसूस होने लगती है। तहखाने का एक कोना रोशनी से चमकता है और वहां खड़ी होती है वही आत्मा, एक माँ की आत्मा अपने बच्चे की तलाश में। और जमीन पर लाल रंग की एक पुरानी गुड़िया पड़ी होती है। रिया धीमे से कहती है, ये वही गुड़िया है जो डायरी में बच्चे के पास थी। मीनल फुसफुसाती है, हाँ? तो क्या वो बच्चा यही मरा? तभी उन्होंने मुझे जिंदा जलाया। चारों डर से एक दूसरे के ओर करीब आ जाते हैं। तभी तहखाने के कोने से सफेद साड़ी में वो औरत की आत्मा प्रकट होती है। इस बार वो और भी डरावनी दिखती है। उसके शरीर से धुआं निकल रहा है, उसकी आंखों से खून बह रहा है। वो सीधे करण की ओर देखती है। करण एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अब काली हो चुकी हैं। आत्मा की फुसफुसाहट गूंजती है, अब ये मेरा है। अमन चीखता है, करण खुद को पहचान, ये तो नहीं है। करण की आवाज अब दोहरी हो चुकी है, तुम सबने इसे रोका नहीं, अब भुगतो। रिया जल्दी जल्दी डायरी के अंतिम पन्ने पलटती है। एक जगह लिखा होता है। मीनल एक पत्थर हटाकर दीवार के पीछे से एक कपड़ा निकालती है जिसमें एक छोटा कंकाल है बच्चे का। कांपते हुए उसे उठाते हैं। अब चारों जान जाते हैं, यहाँ रुकना मौत को बुलावा है। करण जो अब भी आत्मा के वश में है, रास्ते में गिर पड़ता है। अमन जोर लगाकर उसे उठाता है और कहता है, अगर हम आज भागे तो यह आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज ही इसे खत्म करना होगा। चारों गांव के मंदिर की ओर दौड़ते हैं। पीछे से आत्मा की चिल्लाहट आती है, मेरा बेटा, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मंदिर पहुंचते ही रिया हड्डियां अग्नि कुंड में डालती है। तभी पूरा आकाश गरजने लगता है। एक जोरदार चीख हवा में गूंजती है और आत्मा का धुआं मंदिर के चारों ओर फैल जाता है। करण जमीन पर गिरता है, कांपते हुए सांस लेने लगता है। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी हैं। धीरे
धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। अमन रिया की ओर देखता है। खत्म हो गया, सूरज निकल चुका है। चारों थके बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। कर्ण अब सामान्य बार बार पूछता है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने कुछ किया था क्या? अमन मुस्कुरा कर कहता है, तू हीरो बना था, उस आत्मा से लड़ गया। चारों एक दूसरे को देखते हैं, हंसते हैं। रिया अचानक कहती है, हमें एक बार फिर बंगले में जाना चाहिए। क्या पागल हो क्या? नहीं, कुछ अधूरा रह गया है। डायरी में लिखा था, जो सच जान ले वही मुक्त कर सकता है। आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन सच क्या था? रिया उसे ध्यान से देखती है और अचानक बोलती है, रुको, ये आदमी, ये तो गांव का वही बूढ़ा चाय वाला है। सभी चौंकते हैं। मतलब ये बंगला उसी का था, तो वो सब जानता था। और शायद उसने ही सब कुछ किया। चारों उसी चाय वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। कर्ण गुस्से में, तूने हमें क्यों भेजा वहां? लेकिन मैंने अपना कर्म खुद चुना। हर साल कुछ लोग आते हैं, कुछ बचते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तुमने आत्मा को मुक्त कर दिया, अब शायद मुझे भी शांति मिले। शाम होते ही एक जोरदार आवाज होती है। बंगला जमीन में धंसना शुरू हो जाता है। चारों दौड़कर गांव के बाहर से उसे गिरते हुए देखते हैं, जैसे कोई भूतिया इतिहास मिट रहा हो। चारों दोस्त हिमाचल से वापसी की ट्रेन में बैठते हैं। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब जब घर लौटेंगे तो सबसे कहेंगे क्या कि हमने एक आत्मा को मुक्त किया और एक सच को उजागर किया। सब हंसते हैं, लेकिन तभी रिया अपना बैग खोलती है। अंदर से वही लाल गुड़िया निकलती है जिसे उन्होंने तहखाने में छोड़ा था। हाँ, ये यहाँ कैसे आई? प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बूढ़ी औरत दूर से ट्रेन को देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उसकी आंखों में खून के आंसू बह रहे हैं।